Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपका रिश्ता आगे बढ़ने की बजाय बार बार उसी जगह आकर रुक जाता है? हर बार उम्मीद बनती है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि सब वापस पहले जैसा हो जाता है। क्या इसके पीछे सिर्फ थर्ड पार्टी है या आपका रिश्ता किसी ऐसे साइकिल में फंस चुका है जहां से निकलना इतना आसान नहीं? आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता कौन से साइकिल में अटक गया है और सबसे जरूरी बात, क्या इस साइकिल का एंड अब नजदीक है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है द सन का कार्ड। इस कार्ड को देखते ही पहली फीलिंग ये आती है कि आपके पार्टनर के अंदर आज भी रोशनी खत्म नहीं हुई। दिल के किसी कोने में उन्हें यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इस वक्त उनकी लाइफ बाहर से जितनी नॉर्मल दिख रही है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई चल रही है। मुझे लग रहा है कि इस समय उनके ऊपर सिर्फ रिलेशनशिप का प्रेशर नहीं है, हेल्थ कभी साथ दे रही है, कभी अचानक एनर्जी डाउन हो जाती है। करियर में जिस तरह की ग्रोथ वो सोच रहे थे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। पैसों को लेकर भी बार बार नए चैलेंजेस आ रहे हैं। हर तरफ से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं कि कभी कभी उन्हें खुद समझ नहीं आता कि पहले किस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और शायद इसी वजह से आपने नोटिस भी किया होगा कि उनका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा। कभी वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कभी बात करते करते अचानक दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपकी जगह कम हो गई। सच तो ये है कि उनके पास इतनी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन हर बार रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस वक्त वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रख देंगे तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें आपकी समझ पर भरोसा नहीं, भरोसा है, लेकिन उन्हें लगता है कि वक्त उनका साथ नहीं दे रहा। हर चीज इतनी जल्दी बदल रही है कि वो खुद ही अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड एक और बात दिखाता है, उनके आसपास प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में भी है, लेकिन वो आपके साथ अपना एक बहुत ब्राइट फ्यूचर इमेजिन करते हैं। आपके पार्टनर ने अपने अंदर से होप खत्म नहीं होने दी है। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, लेकिन फिर भी द सन कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर हार मानने वाले इंसान नहीं है। वो दिल से चाहते हैं कि पहले अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल करें, हर उलझन को जितना हो सके खुद हैंडल करें, और उसके बाद जब वो आपके सामने आए तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशंस भी दे सके। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। नॉर्मली ये कार्ड विक्ट्री का माना जाता है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये विक्ट्री से पहले वाली स्ट्रगल दिखा रहा है। आपके पार्टनर के अंदर एक जिद है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। वो किसी के सामने टूटना नहीं चाहते। हो सकता है बाहर से देखने पर लगे कि उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, वो काम भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन एक अलग बैटल लड़ रहे हैं। किसी को दिखाए बिना सब कुछ ठीक रखना भी कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर करियर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस अपने करियर और फाइनेंसेस से रखी थी वो टूट गई हैं। चीजें उनके हिसाब से मूव नहीं हुई। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा।
सबसे ज़्यादा जो बात ये कार्ड दिखा रहा है, वो ये है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। इसलिए वो अपनी परेशानियों का बोझ आप पर नहीं डालना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो अभी सब कुछ बता देंगे, तो आप उनके लिए और ज़्यादा टेंशन लेने लगेंगे। एक और चीज़ बहुत क्लियरली आ रही है, किसी की बातें बार-बार उनके दिमाग को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। कभी उन्हें गिल्ट फ़ील करवाया जाता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाता है। इसी इमोशनल प्रेशर की वजह से उनके डिसीजंस भी स्लो हो गए हैं। लेकिन दिल के लेवल पर देखा जाए तो उनका फोकस अभी वही है जहां उनका सुकून है, और उनका सुकून आपसे ही जुड़ा हुआ है। बस उन्हें लगता है कि जब तक वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं ले आते, तब तक किसी को एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अगर आज वो दूर या अलग लग रहे हैं, तो हर दूरी का मतलब फीलिंग्स का खत्म होना नहीं होता। कभी-कभी इंसान खुद से ही इतनी बड़ी फाइट लड़ रहा होता है कि उसे समझ ही नहीं आता किससे बात करे और किससे नहीं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये कार्ड आपके पार्टनर के अंदर चल रही सबसे बड़ी लड़ाई को दिखाता है। ये लड़ाई किसी और से कम और खुद से ज्यादा है। हर रात आपके पार्टनर अपने ही डिसीजंस को याद करते हैं। कभी लगता है कि उन्होंने सही किया, और अगले ही पल लगता है कि शायद किसी मोड़ पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ ने उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और एक साथ बहुत सारे सवाल भी उनके सामने आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल रिलेशनशिप का है, और बहुत सारे सवाल उनके करियर के रिलेटेड है, फाइनेंसेस के रिलेटेड है। करियर को कैसे संभालें, फाइनेंशियल प्रेशर का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हेल्थ को इग्नोर करें या उस पर ध्यान दें, और इन सब के बीच अपने रिलेशनशिप को कैसे बचाएं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ उनके ऊपर आ गई हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि पहला कदम किस डायरेक्शन में रखें। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। दिल के अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। कई बार फोन उठाकर मैसेज लिखने का मन भी आपके पार्टनर को करता होगा, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक उनके पास हर बात का जवाब नहीं होगा, तब तक उनकी एक्सप्लेनेशन अधूरी लगेगी। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें मजबूर, कमजोर या कंफ्यूज समझें। जस्टिस कार्ड एक और बात भी बताता है। इस समय उनके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है जहां उन्हें बार बार इमोशनली प्रेशर फील करवाया जा रहा है। किसी की बातें उन्हें गिल्ट में डाल देती हैं, किसी की एक्सपेक्टेशंस उन्हें रोक लेती हैं। इसी वजह से उनका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा। हर डिसीजन लेने से पहले वो 10 बार सोच रहे हैं। लेकिन एक बात दिल से याद रखिए, इस कार्ड में मुझे बेवफाई से ज्यादा अंदर का कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। आपके पार्टनर के दिल में अभी भी ये विश है कि पहले वो अपनी लाइफ को बैलेंस में लाएंगे, हर उलझन को जितना हो सके ठीक करेंगे, और उसके बाद जब आपके सामने आएंगे तो आपको सिर्फ सफाई नहीं, एक स्टेबल फ्यूचर भी देंगे। वो अपने रिलेशनशिप में पहले जैसा बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ा और वक्त ले लें, तो शायद सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड देखकर मुझे सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो है कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग। आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ सिचुएशंस को फेस नहीं कर रहे, बल्कि हर छोटी बात को बार बार अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। उनके अंदर इतने सवाल चल रहे हैं कि कभी कभी उन्हें खुद ही अपने थॉट्स का एंड नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। हो सकता है वो डायरेक्टली बात कम कर रहे हो, लेकिन दिल से आपसे कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या अभी भी उनके लिए आपके दिल में वही जगह है? कहीं आपके लाइफ में उनकी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली है? लेकिन साथ ही उन्हें ये डर भी है कि अगर इस वक़्त वो अपनी सच्चाई बताएँगे, तो शायद आप उनकी सिचुएशन को गलत समझ बैठें। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, जिन्होंने उनका मेंटल पीस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हर दिन कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सामने आ जाती है, इसी वजह से उनका फोकस बार बार टूट रहा है। एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को चीजों को सिंपल तरीके से समझने ही नहीं देता है। उनके आसपास कोई ऐसा इंसान या सिचुएशन है जो बार बार उनके इमोशंस को ट्रिगर करती है।
कभी सिंपैथी, कभी गिल्ट, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सब चीजों की वजह से उनका माइंड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। इस प्रेशर के बीच वो अपनी असली फीलिंग्स को भी प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मुंह नहीं मोड़ा, वो बस हर बात को पहले खुद समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी वो सिर्फ इमोशंस में आकर बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ सकती है। इसलिए वो पहले अपनी लाइफ की उलझनों को थोड़ा सुलझाना चाहते हैं। उनके दिल में अभी भी ये उम्मीद है कि जब वक्त सही होगा तब वो आपके सामने बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी हर बात रख पाएंगे। सो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही हैं। तो इन एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता कौन से साइकिल में अटक गया है। ठीक है, तो यहां तक आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। ये कार्ड इस रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि यहीं से आपके रिश्ते का साइकिल बदलना शुरू हुआ था। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उन्हें लगा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चीजें और ज्यादा उलझती चली गई। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के सामने खड़े हैं। दिल कुछ और कह रहा है और सिचुएशन कुछ और। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हर डिसीजन का असर सिर्फ उनकी लाइफ पर नहीं बल्कि आपके रिश्ते पर भी पड़ रहा है। इस कार्ड के साथ मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जो बार बार उनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में एग्जिस्ट करती है, जो कि एक टॉक्सिक कनेक्शन है आपके पार्टनर का। और ये जो थर्ड पार्टी है ये पुराना कार्मिक पैटर्न है। ये कार्मिक साइकिल आप दोनों के रिश्ते में एक्टिवेट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये या तो आपकी कार्मिक है या आपके पार्टनर की कार्मिक है या आप दोनों की कार्मिक है। ये कनेक्शन आपके पार्टनर को इमोशनल लेवल पर कंफ्यूज कर रहा है। कभी उन्हें गिल्ट फील होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कभी लगता है कि अगर वो किसी की बात ना माने तो सब कुछ और खराब हो जाएगा, स्पेशली इस थर्ड पार्टी की अगर वो बात नहीं मानते हैं तो। इसी वजह से आपको कभी कभी उनके एक्शंस देखकर लगेगा कि शायद वो किसी और साइड खड़े हैं। लेकिन ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि उनके दिल ने आपको छोड़ दिया। ये कार्ड दिखाता है कि इस वक्त उनका पर्सपेक्टिव बहुत प्रेशर और कंफ्यूजन के नीचे आ गया है। जब इंसान लगातार इमोशनल स्ट्रेस में होता है तब उसके डिसीजंस भी वैसे नहीं होते जैसे नॉर्मल सिचुएशन में वो पर्सन डिसीजंस लेता है। द व्हील एक और बात कह रहा है, ये जो साइकिल है ना, ये अपने आप खत्म होने वाला साइकिल नहीं है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को डाइसी तो बना ही चुकी है, लेकिन अपने लेवल पर आपके पार्टनर की जिंदगी में अपनी जगह भी बना चुकी है। ये कार्ड ये बात कह रहा है कि आज जो रुकावट दिख रही है उसके पीछे सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, बल्कि बहुत सारे इमोशनल और प्रैक्टिकल प्रेशर्स का असर है। इसी वजह से आपका रिश्ता भी फिलहाल इसी साइकिल में अटका हुआ है। और आपको ये फील हो रहा होगा कि ये साइकिल बार बार क्रिएट हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत क्लियरली एक चीज दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर थक चुके हैं। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ के बहुत हैवी फेज से गुजर रहे हैं। सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि उन्हें हर तरफ से कमी और प्रेशर फील हो रहा है। कभी पैसे की टेंशन, कभी करियर का स्ट्रेस, कभी हेल्थ का इशू। ऐसा लगता है जैसे एक प्रॉब्लम खत्म होती है और दूसरी सामने आ जाती है। और इस टाइम पर आपके पार्टनर को वो बात भी महसूस हो रही है जो आप चाहते थे कि आपके पार्टनर तब फील करें जब आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप जब अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे थे तब आपके पार्टनर आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि उनके लिए सभी रास्ते ही बंद हो गए हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर तो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, तो वो इस सिचुएशन में किस तरह से पहुंचे, क्या कारण है इस बात का। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, इसने सिर्फ बातों से आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस नहीं किया है। आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा जहर घोला है कि नॉर्मल सरफेस पर देखने पर आपको यही लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। लेकिन आपके पार्टनर धोखेबाज नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जी से बाहर निकाल दिया और आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना कंट्रोल बना लिया। एक बार
थर्ड पार्टी ये डार्क एनर्जीज करके रुक नहीं गई, इसने बार बार इस चीज का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर को कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। आपको उनके एक्शंस देखकर कभी ये लग सकता है कि उन्होंने आपसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, लेकिन ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो आप बाहर से देख रहे हैं वो उनके अंदर चल रही असली एनर्जी नहीं है, असली कहानी नहीं है। जब इंसान इमोशनल प्रेशर में होता है, जब वो डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो नॉर्मल डिसीजंस नहीं ले पाता है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से खुश नहीं है, वो खुद भी इस उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पहला कदम किस तरफ रखें। हर तरफ उन्हें सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे भी एक बात कह रहा है। सिर्फ उनके बिहेवियर को देखकर ये मत सोचिए कि उनके दिल की फीलिंग्स बदल गई हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो अपने इमोशंस को भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस वक्त आपके पार्टनर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अपनी लाइफ में क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस की है। और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर इस तरह से नेगेटिविटी करती रहेगी, ना तो आपके पार्टनर को कोई क्लैरिटी मिलेगी, ना वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो अपने पार्टनर को विलन मानना बंद करना पड़ेगा। प्लीज इस बात को समझिए। आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर पहले ये डिसाइड करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, तो आपको ये भी समझना होगा कि आपके रिलेशनशिप में अब सबसे बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है रक्षाबंधन पर। आज फुल मून है, आज के बाद आप दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर नो मून आएगा, उसमें एनर्जीज आपके पार्टनर की और ज्यादा बदलेंगी। लेकिन फर्स्ट साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगले फुल मून यानी कि रक्षाबंधन पर चैनलाइज होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने पार्टनर की लाइफ से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। आपको अपने पार्टनर को लेकर हेट फीलिंग्स आने लगेंगी। उस एनर्जी को आपको बेसिकली कट करना है, उस एनर्जी को चैनलाइज होने से आपको रोकना है, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने रिश्ते को नहीं बचाना है, तो आपको ना टैरो रीडिंग्स देखना बंद कर देना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। और जो लोग कमेंट सेक्शन में ये बात लिख रहे हैं कि हमने मूव ऑन कर लिया है, तो माय डियर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप टैरो रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं फिर? ठीक है, सो जो लोग सीरियस हैं, आपको ही मैं सीरियस एडवाइस दूंगी कि अब आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस और ज्यादा गहरी होने वाली हैं। सो अगर आप अपने रिश्ते को इस साइकिल से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ। आप चाहे अपने रिश्ते से मूव ऑन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दिवाली के बाद आपका ये रिश्ता बचेगा नहीं। कुछ लोग ये भी बात कहेंगे कि मैम आपने होली के टाइम पर भी कुछ ऐसी चीजें बताई थी, उस टाइम पर कईयों के लिए फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन था। अब जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए दिवाली पर ये फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन आ रहा है। होली के टाइम पर जिनका रिश्ता खत्म हुआ था वो हो चुका है। जो लोग उस टाइम से लेकर अब तक भी सिर्फ रीडिंग्स ही देख रहे हैं, आप तो एक गलत फहमी में जी रहे हैं। आपका तो ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। तो आपके केस के अंदर एनर्जीज जो अब की एनर्जीज हैं, जिनका रिश्ते में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके रिश्ते की जो ये एनर्जीज हैं ये दिवाली तक ही ठीक हो पाएंगी। उसके बाद भी अगर आप रीडिंग्स देखते रहे तो उन रीडिंग से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर चल रहा है। बाहर से शायद वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। रात को नींद पूरी नहीं आती, बार बार वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं। हर डिसीजन उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है।
मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में चल रही डिस्टर्बेंस सिर्फ एक वजह से नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस एक साथ उनके ऊपर आ गई हैं और इन सब के बीच एक ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन भी दिख रहा है जो उनके इमोशंस को और उलझा रहा है। वो ये थर्ड पार्टी का कनेक्शन है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बार-बार उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। कभी उन्हें गिल्ट फील करवाती है, कभी उन्हें लगातार ये फील करवाती है कि आप उनसे पीछे हट गए हैं और अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से पीछे हट गए तो उनका नुकसान हो जाएगा। इसी इमोशनल प्रेशर की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। जो नेगेटिविटी है वो आपके पार्टनर को ब्रॉडर विजन से कुछ सोचने ही नहीं देती है। आप जब उनके एक्शंस देखते हैं तो हो सकता है आपको लगता हो कि उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। कभी ऐसा भी फील हो सकता है कि वो किसी और की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि उनके एक्शंस और उनके दिल की फीलिंग्स इस वक़्त एक जैसी नहीं चल रही। अंदर से वो खुद भी इस उलझन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। नाइन ऑफ स्पोर्ट्स एक वार्निंग भी देता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर में होता है, तब वो कई बार अपनी ही आवाज़ को सुनना बंद कर देता है। इसी वजह से आपके पार्टनर भी इस वक़्त अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनका माइंड इतना भरा हुआ है कि सच और कन्फ्यूजन के बीच का फ़र्क समझना उनके लिए मुश्किल हो गया है। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है आपके पार्टनर के ऊपर। यही वजह है कि आपका रिश्ता भी फिलहाल इसी उलझे हुए साइकिल में अटका हुआ दिख रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये कार्ड आपके पार्टनर के अंदर की स्ट्रगल को बहुत क्लियरली दिखाता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, किसी की सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। वो हर रोज किसी ना किसी प्रेशर का सामना कर रहे हैं, कभी नेगेटिविटी का, कभी थर्ड पार्टी की बातों का। हर तरफ से उन्हें लग रहा है कि उन्हें खुद को प्रूव करना है, हर सिचुएशन को संभालना और किसी को भी अपनी कमजोरी दिखानी नहीं है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनकी लाइफ में चल रही डिस्टरबेंस अब इतनी बढ़ चुकी है कि उनका माइंड हर वक्त अलर्ट मोड में रहता है। उन्हें लगता है कि अगर एक डिसीजन गलत ले लिया तो सब कुछ और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसी वजह से वो हर बात को लेकर डिफेंसिव हो गए हैं। कई बार वो बिना वजह भी रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर पहले से बहुत प्रेशर जमा हुआ है। यहाँ पर मुझे टॉक्सिक इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, जो उनके कॉन्फिडेंस को धीरे-धीरे कम कर रहा है। बार-बार उनके इमोशंस को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। उन्हें ऐसा फ़ील करवाया जा रहा है कि वो हर प्रॉब्लम के ज़िम्मेदार हैं और हर चीज़ का बोझ उन्हें ही उठाना होगा। इसी वजह से वो अपनी असली फीलिंग्स को भी दबा रहे हैं। आप जब उन्हें देखते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि वो आपसे दूर हो गए हैं या आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि इस वक़्त वो सबसे ज़्यादा अपने ही थॉट्स के साथ फाइट कर रहे हैं। उनके पास इतनी मेंटल एनर्जी ही नहीं बची कि वो रिलेशनशिप को वैसे टाइम और क्लैरिटी दे सकें जैसे देना चाहें। यही वजह है कि आपका रिश्ता एक ही जगह अटका हुआ महसूस हो रहा है। जब तक उनके अंदर चल रही ये लड़ाई खत्म नहीं होती, डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता, उनका माइंड दोबारा स्टेबल नहीं होता, तब तक वो कोई भी डिसीजन पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं ले पाएंगे। इस कार्ड का मैसेज ये है कि इस वक्त उनकी खामोशी को सिर्फ उनकी मर्जी मत समझिए, बल्कि उनके अंदर चल रही लंबी स्ट्रगल को भी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने इमोशंस को वैसे देख ही नहीं पा रहे हैं जैसे देखना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उनके सामने जो सच है वो भी उनकी नजरों से बार बार छूट रहा है। वो सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम्स में इतना उलझ गए हैं कि दिल की आवाज को सुनना उनके लिए मुश्किल हो गया। अगर आप उनसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी वो उस बात को उस तरह रिसीव नहीं कर पाएंगे जैसे वो पहले करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आपकी बातों की वैल्यू नहीं। ये कार्ड सिर्फ इतना कह रहा है कि उनका माइंड इस वक्त इतना ओवरलोड है कि वो किसी भी चीज को पूरी क्लैरिटी के साथ समझ नहीं पा रहे हैं। उनके आसपास चल रहा इमोशनल प्रेशर उनके डिसीजंस को लगातार अफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से उनका फोकस बार बार बदल रहा है और वो अपनी इंट्यूशन पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जब इंसान खुद ही कंफ्यूज्ड हो, तब दूसरों की बात भी उस तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। और आपके पार्टनर की एनर्जीज पर तो इस थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल बना हुआ है। आपके पार्टनर कैसे सुनेंगे आपकी बात? ये कार्ड आपसे कहता है कि अगर आप सिर्फ वक्त के भरोसे बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है कि चीजें और लंबी खिंच जाएं और अब आपके पास उतना वक्त ही नहीं बचा।
इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंस के साथ सही डायरेक्शन में एफर्ट करने की है। जब किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कंफ्यूजन एक साथ आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, तब सिर्फ इंतजार करना हर बार सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए इस सिचुएशन को समझना और सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पहली नजर में ये कार्ड स्टेबिलिटी का लगता है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर को इस वक्त अपनी लाइफ में एक मजबूत सपोर्ट की कितनी जरूरत है। बाहर से वो स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पर थक चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त उनका फोकस बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ चला जाता है। इसी वजह से वो रिलेशनशिप को वो टाइम और अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जो वो दिल से देना चाहते हैं, या यूं कहिए कि उनकी अटेंशन ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ खींच लेती है नेगेटिविटी के थ्रू। जब आप उनसे कोई बात करते हैं या उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो उस बात का जवाब वैसे ना दे पाए जैसे पहले देते। इसका रीजन फीलिंग्स की कमी नहीं, बल्कि उनके अंदर चल रहा कंफ्यूजन और मेंटल प्रेशर और नेगेटिविटी है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके आसपास का इमोशनल एनवायरनमेंट उनकी क्लैरिटी को इफेक्ट कर रहा है। नेगेटिव एनवायरनमेंट उनकी क्लैरिटी को इफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से वो हर बात को अपनी असली नजर से नहीं देख पा रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं और कुछ देर बाद वही डिसीजन उन्हें गलत लगने लगता है। ये कांस्टेंट कंफ्यूजन उन्हें इमोशनली और ज्यादा वीक बना रही है। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आप सिर्फ ये सोचकर रुक जाएंगे कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए। इस रिश्ते को सिर्फ इंतजार की नहीं, बल्कि समझ, पेशेंस और सही डायरेक्शन की जरूरत है। जब किसी इंसान का माइंड इतना उलझा हुआ हो, तब उसे ब्लेम करने से ज्यादा जरूरत होती है उस सिचुएशन को समझने की, उस सिचुएशन को ठीक करने की। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को दिल से बचाना चाहते हैं, तो पहले पूरी पिक्चर को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज जजमेंट का कार्ड है। मुझे लगता है ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड कह रहा है कि अब वो समय आ गया है जहां सच आपको अपने पार्टनर के सामने धीरे धीरे लेकर आना होगा, और ये सच अपने आप बाहर नहीं आए। उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, इस वक्त आपके पार्टनर जो डिसीजंस ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। इसी वजह से उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस और उनकी दिल की फीलिंग्स एक जैसे नजर नहीं आ रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अभी हर बात को क्लियरली देखने की पोजीशन में नहीं है। वो जिस सिचुएशन में खड़े हैं वहां उनके लिए सही और गलत का फर्क समझना भी मुश्किल हो गया। इसी वजह से अगर आप सिर्फ उनके बिहेवियर को देखकर कोई फाइनल डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है बाद में आपको लगे कि पिक्चर पूरी तरह अलग थी। जजमेंट का मैसेज आपसे जुड़ा हुआ है। ये कार्ड कह रहा है कि आप सिर्फ इंतजार करने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि वक्त अपने आप हर प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, तो ये कार्ड उस बात से एग्री नहीं कर रहा। वक्त अपना काम करता रहेगा, लेकिन उसके साथ सही समझ और सही एफर्ट भी उतना ही जरूरी है। जब तक नेगेटिविटी नहीं हटेगी, कंफ्यूजन की लेयर नहीं टूटेगी, तब तक आपका ये रिश्ता इसी साइकिल में अटका रहेगा, और एक वक्त आएगा जब ये थर्ड पार्टी आपको ही इस रिश्ते से परमानेंटली एलिमिनेट कर देगी, और आपके हाथ में अगर कुछ बचेगा तो वो होगा काश। काश उस वक्त पर आपने सही डायरेक्शन में सही एफर्ट लगा लिया हो। इसलिए इन कार्ड्स का फाइनल मैसेज ये है कि अपने पार्टनर को सिर्फ उनके आज के एक्शन से जज मत कीजिए, उनके अंदर चल रही लड़ाई को भी समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी इंसान जानबूझकर दूर नहीं जाता, बल्कि सिचुएशंस उसे इतना उलझा देती हैं कि वो खुद ही अपना रास्ता भूल जाता है, और जब क्लैरिटी वापस आती है तब उसे सबसे पहले वही रिश्ता याद आता है जहां उसे बिना शर्तों के अपनापन मिला था। लेकिन क्लैरिटी तभी वापस आएगी ना, जब आपके पार्टनर इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और उसके लिए उन्हें आपके साथ की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। तो ये रिश्ता आपके हाथ में है बेसिकली। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद कर लेना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं,
तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।